104 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ानी है तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल होता है? वो प्लस प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज टू डिक्रीज, वैल्यू डिक्रीज करनी है तो उसके लिए माइनस माइनस इस्तेमाल होता है। द ऑपरेटर दैट एड्स एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यू फ्रॉम देयर ऑपरेंड, उसके ऑपरेंड में से, तो फिर ये प्लस और माइनस बनते हैं इसके आंसर में। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर, इनमें से बाइनरी ऑपरेटर कौन सा नहीं है? तो प्लस भी बाइनरी होता है, मॉडुलस भी बाइनरी है, ग्रेटर देन भी बाइनरी है, और ये प्लस प्लस बाइनरी नहीं है, तो आंसर प्लस प्लस बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनरी ऑपरेटर, नॉट यूनरी होता है, ये भी यूनरी है, ये भी यूनरी है, ये यूनरी नहीं है, ग्रेटर देन। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट सम इज इक्वल टू सम माइनस नम, इसके लिए ये वाली होती है सम माइनस इक्वल नम। यहाँ बाज़ औक़ात मल्टीप्लाई इक्वल नम भी होता है, डिवाइड इक्वल नम भी होता है, इस तरह की चीजें बन सकती हैं। विच चॉइस हैव द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, हाईएस्ट प्रेसिडेंस ब्रेसेस की होती है कि अगर ब्रेसेस मौजूद हैं तो फिर पहले वो सॉल्व होंगी, बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड या एडिशन वाले काम होंगे। ये तो मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। इनमें से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो नॉट की होती है, और हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, इनमें से हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है वो ये प्लस प्लस की है। अगर ये प्लस प्लस ना होता तो फिर हम एंड को कर लेते, बाहर प्लस प्लस की है यहाँ प्रायोरिटी ज्यादा। और लोवेस्ट प्रेसिडेंस जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर की हुआ करती है, इसकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है। वैल्यू 1 जो है वो वेरिएबल में ऐड हो रही है, तो उसके लिए ये सारे ऑप्शन ही ठीक हैं जी। y प्लस इक्वल 1 भी वैल्यू एक ऐड करता है y में, y इक्वल टू y प्लस 1 ये भी वैल्यू एक ऐड करता है, 1 प्लस y करते हैं ये भी, तो ऑल वाला ऑप्शन इसका बनेगा। कमेंट्स राइट कैसे किए जाते हैं? उसके लिए मल्टी लाइन कमेंट के लिए ये वाली सिंबल इस्तेमाल होती है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए सी लैंग्वेज में ये 2 बार फॉरवर्ड स्लैश होती है, पाइथन में और होती है, बहरहाल सी लैंग्वेज में यही है। मल्टी लाइन कमेंट्स एंड्स कैसे होते हैं? मल्टी लाइन कमेंट को स्टार्ट किससे करना है? सिंगल लाइन कमेंट के लिए स्टार्ट पूछा उसने, अगर स्टार्ट की बात की जाए तो फिर ये आंसर बनेगा। ठीक है जी, मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट इससे होता है, लेकिन सिंगल लाइन कमेंट इसी से स्टार्ट होता है। गड़बड़ हो गया भारत, ये वाला जवाब ही ठीक है। दोनों बातें क्लियर रखिएगा। अगर वो पूछे कि मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट किससे होता है तो फिर आप ये लिखेंगे, लेकिन अगर सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट किससे होगा तो फिर ये वाला ऑप्शन बनेगा। मल्टी लाइन कमेंट एंड किससे होता है? मल्टी लाइन कमेंट एंड इससे होता है, स्टार फॉरवर्ड स्लैश। मैक्सिमम लेंथ करेक्टर कांस्टेंट की 1 होती है, ज्यादा से ज्यादा उसमें एक ही वैल्यू आ सकती है। नेम्ड मेमोरी सेल जो होता है ना, जिसमें कोई वैल्यू स्टोर हो सके, उसको वेरिएबल कहते हैं। हम वेरिएबल की डेफिनेशन में यही कहते हैं कि नेम्ड मेमोरी लोकेशन है।